नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आम लोगों के लिए खुल गया लाल किला। दिल्ली का लाल किला पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और सुरक्षा कारणों से 21 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक के लिए लाल किला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। सोमवार को लाल किला बंद रहता है, इस कारण 16 अगस्त को इसे पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया। पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट के आधार पर किले में प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में अब सचिव कर सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च, नहीं लेनी होगी अनुमति। दिल्ली सरकार के विभागीय सचिवों को अब 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करने पर वित्त विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। 17 जून को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इस आदेश में संशोधन किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि अब विभागीय सचिवों को इस प्रकार के खर्च के लिए विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड की तरह दिल्ली की सड़कों का होगा पुनर्विकास। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिराग दिल्ली में यूरोपीय तर्ज पर पुनर्विकसित सड़क का दौरा किया। इस दौरान पूरी दिल्ली में इसी तरह सड़कों को पुनर्विकसित करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही सरकार की दिल्ली के पुनर्विकास और सड़कों के सौंदर्यीकरण की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि यूरोपीय यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ऐसे जो शहर होते हैं, बड़े बड़े देश होते हैं, उन्हीं की तरह दिल्ली को भी विश्व स्तरीय शहर बनाया जा सके। केजरीवाल का हिंदुत्व राष्ट्रवाद का कार्ड, उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड खेल दिया है। उन्होंने उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा किया। साथ ही केदारनाथ में पुनर्निर्माण का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री फेस बनाया गया। बीजेपी में जारी अंतर्कलह के बीच अगर वे ऐसे और कदम उठाते हैं तो चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। छतरपुर इलाके में मजार तोड़ने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। दिल्ली के छतरपुर इलाके में सुबह कुछ लोगों ने चौराहे पर बनी मजार तोड़ दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम रंजीत और कनिष्क बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों दारापुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 2 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में हुए शिफ्ट, प्राइवेट स्कूलों को हुआ भारी नुकसान। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2 लाख बच्चे बकाया फीस दिए बिना सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हुए हैं। इससे स्कूलों को 520 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्राइवेट स्कूलों से जुड़े संगठनों ने चेतावनी दी है कि वह नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार पर 520 करोड़ रुपए का दावा ठोकेंगे। शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने घोषणा की थी कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं वे बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो कमेटी दिल्ली सरकार ने बनाई थी उसकी मंजूरी के लिए फाइल दोबारा उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी गई है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कमेटी बनानी है। दिल्ली में ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के नाम पर होगा सरकारी स्कूल। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर के एक सरकारी स्कूल का नाम बदलकर ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के नाम पर रखने का फैसला लिया है। रवि इसी स्कूल के छात्र रह चुके हैं। आदर्श नगर में स्थित लड़कों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को अब रवि दहिया बाल विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। रवि ने टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वे मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। दिल्ली में 10वीं से 12वीं तक खुले स्कूल, दिख रही चहलकदमी। दिल्ली में 10वीं से 12वीं तक स्कूल खुलने के बाद एक बार फिर से वहां विद्यार्थियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। छात्र क्लास में हर समय मास्क लगाकर और शारीरिक दूरी बनाकर बैठ रहे हैं।
वहीं स्कूलों में छात्रों के लिए जगह जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। हालांकि विद्यार्थी केवल प्रायोगिक विषयों की तैयारी और परामर्श लेने ही आ रहे हैं। अन्य कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित हो रही हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है और यहां 38 नए संक्रमित मिले हैं। 30 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी 471 है। इनमें से 156 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 53,345 सैंपल जांचे गए। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.07% रही। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात से दिल्ली के व्यापारियों की बढ़ी चिंता। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात से पुरानी दिल्ली के थोक बाजार के व्यापारी चिंता में डूब गए हैं। अफगानिस्तान के साथ चांदनी चौक का दशकों पुराना कारोबारी संबंध है। यहाँ के कारोबारियों की वहाँ करोड़ों रुपए की उधारी फंस गई है। वहाँ से सूखे मेवे यहाँ आते हैं और यहाँ से परिधान, दवा, मेडिकल उपकरण और ऑटो पार्ट्स जाते हैं। वहाँ के हालात को देखकर चांदनी चौक के व्यापारियों को उधारी डूबने का डर सता रहा है। जनता को फिर लगा झटका, रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 1 जुलाई को भी 25 रुपये 50 पैसे रेट बढ़ाए गए थे। बीते 8 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर पर 165 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए गए, जबकि सिर्फ एक बार ही अप्रैल में 10 रुपये घटे थे। दिल्ली और मुंबई में 1 जुलाई को एक सिलेंडर की कीमत 834 रुपये 50 पैसे थी। इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब 860 रुपये हो जाएंगे। अफगानिस्तान में भारतीय सुरक्षित 48 घंटों के भीतर लाया जाएगा भारत वापस। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां भारी अफरा तफरी का माहौल है। लोग देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय फिलहाल सुरक्षित हैं। 48 घंटों के भीतर उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अफगानिस्तान संकट पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। दिल्ली में लगातार 5 दिन बारिश होने का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में बुधवार से बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी में गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसके बाद लगातार 5 दिन बारिश होगी। वहीं शुक्रवार को झमाझम होने के आसार है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस था। कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटों में मिले मात्र 25,000 मरीज। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। 24 घंटों में 25,166 नए मरीज मिले, जबकि 437 लोगों की मौत हुई। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,22,50,679 हो गई। फिलहाल 3,69,846 एक्टिव केस है, जबकि 3,14,48,754 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से 4,32,079 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 55,66,29,524 लोगों को ऑक्सीजन लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, 10 दिनों में देना होगा जवाब। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र को 10 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। बीते दिन हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार जासूसी के आरोपों को गलत बताया था। वहीं इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही थी। बता दें कि केंद्र पर पेगासस के जरिए विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और न्याय विभाग से जुड़े लोगों की जासूसी के आरोप है। आम आदमी को फिर लगा झटका, दूध के बाद अब ब्रेड भी हुआ महंगा। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब ब्रेड भी महंगा हो गया है। ब्रेड की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। अब ब्राउन ब्रेड की कीमत 35 से बढ़कर 40, वाइट ब्रेड 30 से बढ़कर 35, 1 किलो ब्रेड की कीमत 75 से बढ़कर 85 रुपये हो गई। इसी तरह पाव की कीमत भी 35 से बढ़कर 40 रुपये और कुचले का पैकेट भी 30 से बढ़कर 35 रुपये हो गया। बेकरी कारोबारियों का कहना है कि लागत में इजाफा होने पर ब्रेड के दाम पर असर पड़ा है। 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका।
मेट्रो में 100% बैठने की क्षमता की अनुमति देने के लिए दिल्ली के फैसले में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि मेट्रो का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो इस्तेमाल ना करें। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि आखिर हमें नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए, यह देखना अधिकारियों का काम है। लोगों ने याचिका लगाई थी कि दिल्ली में 100% लोग बैठकर चल रहे हैं मेट्रो के अंदर, यह गलत है। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत नहीं है, जिसका मन करे वो बैठे, जिसका ना करे वो ना बैठे। तालिबान ने कहा अपने प्रोजेक्ट पूरा करे, भारत कर्मचारियों से की ये अपील। अफगानिस्तान में तालिबान ने बड़ा ऐलान किया है। तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने के लिए कहा। साथ ही कहा कि सभी को सामान्य जीवन जीने का आधार मिलेगा। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आम माफ़ी का भी ऐलान किया गया। वहीं तालिबान ने भारत को अफगान में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अफगान में $3 अरब की विकास परियोजनाओं में निवेश किया है।